गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहला बच्चा कौन आया क्लास में? मुनीबा। मुनीबा बेटा, कॉल अदर्स के अब हम लोग क्लास शुरू करें। गुड मॉर्निंग। बेटा, अपना नाम बताते जाओ, कौन कौन आ गया। समर आ गई। समर के साथ और कौन आया? विंटर। जेनिफर। विंटर तो नहीं है, ये तो जेनिफर है। गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है हर्नियाज। कल फिर हम पढ़ेंगे। कल 2 से 3 मेरी क्लास होगी। अम, मैं किसकी क्लास ले रही हूँ? किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। तो जब मैं रिप्लेस कर रही हूँ तो फिर मैं आपकी क्लास में मैं लूंगी आपकी क्लास। ठीक हो गया? अरूज असलम। निम्रा। चलें, 7 हो गए, 8 हो गए, मैं अपना क्लास शुरू करूं। यासिर, आज तू कहां से गलती से आ गया? हाँ, बहुत एब्सेंट होते हो। बेटा ऐसे नहीं करो, फिर आप बोलोगे कि भाई हमारी क्लास नहीं हुई। मैं डेली आता? मैं किधर डेली आता? मेरी क्लास में तो डेली नहीं आता। उन लोगों की शक्लें भी मैं भूल गई हूँ। हम शुरू करें? 13 स्टूडेंट्स हो गए हैं तो। ओके, लेट्स स्टार्ट हर्निया टुडे एंड किधर हो? मैं इधर हूँ। या सी, आ गया। शुरू करेंगे हम हर्निया से।
ओके, हर्निया, हर्निया ये आप तस्वीर देख रहे हो, ठीक है। इस तस्वीर में अब आप देखोगे कि ये नॉर्मल जो आपके क्या कहते हैं, इस साइड पे आप देखोगे जो इधर वाली पिक्चर है जिसमें कोई प्रोट्रूजन नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है आपका। लेकिन क्या होता है कि अगर कभी इंटेस्टाइन या आपके जो क्या कहते हैं एब्डोमेन में कहीं जैसे कोई सर्जरी हुई है, तो सर्जरी में कोई स्टिच में थोड़ा सा गैप रह जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसको सिर्फ मौका चाहिए स्लिप होके बाहर निकलने का। और बच्चे आ जाए तो बेटा मैं तो वेट करती रह जाऊंगी, कोई भी नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगी? जो आए हैं उन्होंने क्या कसूर किया? खान साहब आपको इतना ज्यादा हो रहा है, उनको सबको बुलाएं, बच्चे आ रहे हैं। बच्चे नहीं हो तुम लोग, बड़े हो गए हो सारे, ग्रोन अप्स, स्टूडेंट्स आ जाए। ओके, ठीक हो गया। सो जैसे थोड़ी सी जगह मिलती है ये क्या करते हैं, एकदम प्रोट्रूड हो जाते हैं। अब जैसे इनग्वाइनल हर्निया है, इनग्वाइनल हर्निया में ये जो अंदर थोड़ा सा गैप है, इसमें क्या होता है कि ये मौका मिलते ही एकदम क्या करता है, बाहर आ जाते हैं अपने, ठीक है। अब इसको सर्जरी करने के लिए इसको अंदर करना है और उसको रास्ते को बंद कर देना है ताकि ये बाहर की तरफ ना आए। तो अब क्या होता है कि हम आगे चल के देखते हैं कि वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट इज हर्निया, राइट? हर्निया इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर रप्चर। जो भी आपका आगे फैशा है या जो भी है, वो क्या होता है कि अगर वो रप्चर हो जाए तो क्या है कि इसमें से जो प्रोट्रूजन है, जल्दी से इंटेस्टाइन्स जो है वो क्या करती है आपके, जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इनको थोड़ी सी जगह मिल जाए तो ये क्या करते हैं, एकदम अपने आप को प्रोट्रूड कर देते हैं, उस एरिया में से रप्चर करके बाहर आते हैं। So it is the protrusion of an organ or part of an organ through a defect in the wall of the cavity normally containing it. ठीक हो गया? So अब ये क्या होता है कि जो छोटा सा भी एक डिफेक्ट एरिया हो जाए या आपका जो ऑर्गन है या पार्ट ऑफ एन ऑर्गन है, वो आपका जो ये वॉल है, उस वॉल में अगर थोड़ी सी भी जगह मिले तो ये प्रोट्रूड करके बाहर आ जाते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस हैं कि एनी कंडीशन दैट इंक्रीजेस द प्रेशर of the abdominal cavity may contribute to the formation or worsening of hernia. आगे चल के हम वो हर्निया के टाइप्स देखेंगे कि वो कैसे वर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर एब्डोमिनल कैविटी पे क्या हो रहा है, वजन पड़ रहा है। वजन कैसे पड़ता है? लाइक यू नो देयर इज वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वो लोग जो बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट के लिए कुछ पहनना पड़ता है ताकि वो जो एरियाज हैं मैं बताऊंगी आपको, तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे वो हर्नियास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि उसको जो कंडीशन है वो कंट्रीब्यूट करती है उस कैविटी से फिर बाहर आने की, वॉल से। अब एक है सबसे पहली बड़ा ये मोटापा। वो मोटे लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हैं तो अंदर से जो ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, पुश आउट होने की कोशिश करते हैं और उन एरिया से पे वो निकल आते हैं। हैवी लिफ्टिंग वाले अपना जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो सारा प्रेशर कहाँ जा रहा है, उनके एब्डोमेन पे आ रहा है, तो क्या है कि वो हर्नियाज हो सकते हैं। बास लोगों को खांसी बड़ी बुरी लगी होती है, ठीक है,
तो हमारा जो ये एम्ब्लाइकस है, यहाँ पर भी एक बेचारा मासूम सा एरिया है, वो हर्निया हो सकता है, इनग्वाइनल हो सकता है, ठीक है। और भी हम देखेंगे स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बाउल मूवमेंट और यूरिनेशन, ठीक है। अब जिनको थोड़ा सा हमने प्रीवियसली हमने बहुत सारे बाउल कंडीशंस देखे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उनके बहुत जोर लगाते हैं, ठीक है। इतना कॉन्स्टिपेटेड है तो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है क्रॉनिक लंग डिजीज, ठीक है। क्रॉनिक लंग डिजीज में क्या होता है कि उसमें भी जो पेशेंट है वो खांसी करता है बहुत, ठीक है। उससे भी प्रेशर पड़ता है। देन फ्लूइड इन दी एब्डोमिनल कैविटी में, अगर एब्डोमिनल कैविटी में पानी बहुत ज्यादा हो गया तो प्रेशर है, और प्रेशर से हर्निया हो सकता है। फिर आ जाता है आपके पास हेरिडेटरी। हेरिडेटरी इज समथिंग जो विरासत में, इसका मतलब है कि उनके जो वॉल्स हैं वो इतने मजबूत नहीं है, उनके चांसेस ज्यादा हैं हर्निया होने के, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी हो सकती है। अब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि देयर इज 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स है, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, और आगे हम देखेंगे स्ट्रेंगुलेटेड, ठीक हो गया। अब उसमें जो रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल आप देख लो तो वो वेल अंडरस्टूड है कि वो वहीं पर आपको बता रहा है कि जो रिड्यूसिबल है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हर्निया कैन बी रिड्यूसिबल इफ हर्निया कैन इजीली बी मैनिपुलेटेड बैक इनटू द प्लेस। बैक इनटू द प्लेस में अगर वो जैसे अब ये हर्निया ये बॉल में से ये छोटा सा हर्निया आ गया, तो आप क्या करोगे कि इसको दोबारा से इसको मैनिपुलेट करके पुश करके अंदर कर दोगे और यहाँ से वॉल को स्टिच कर दोगे, तो ये रिड्यूसिबल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ी, ठीक है। इरिड्यूसिबल में क्या होता है कि हर्निया हो गया और ये अब वापस नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। अब साथ आप एक तस्वीर देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपके पास 7 पिक्चर है, एक तो ये पिक्चर है बड़ी वाली जिसके ऊपर बाउल लिखा हुआ है एरो के साथ, ठीक हो गया। अब उस पिक्चर में अगर आप गौर से देखो तो इसके सबसे बड़ी वजह क्या बनती है, एडिशंस। अब एडिशंस क्यों हो गए हैं, एडिशंस हो गए हैं पुराने, कहीं कोई सर्जरी हुई थी, ठीक है, और सर्जरी के बाद जब जख्म थोड़ा सा सिकुड़ जाता है तो अंदर के कुछ मसल्स भी उसमें एडिशंस बन जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो अफ्रीका के वो तो केलॉइड्स है, ये जो है एडिशंस होते हैं कि अगर आपकी इंसिजन हुई है, इंसिजन के बाद जब वो दोबारा से जुड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, टाइट हो जाते हैं। अब आप इस तस्वीर को अगर गौर से देखो तो इस तस्वीर में इस बावल में जहाँ पे बावल लिखा हुआ है और जहाँ पे एरो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा सिकुड़ गया हुआ है, ठीक है, एडिशंस बन गए हैं, सिकुड़ गया है। गोश्त को अगर आप कुछ देर के लिए बाहर रखो ना तो आप देखोगे कि वो पापड़ से बन जाते हैं एडिशंस। ये पापड़ तो नहीं बना लेकिन सिकुड़ गया है और टाइट हो गया। अब ये टाइट होने की वजह से वो हर्निया का जो एरिया है वो भी टाइट हो गया, यहाँ से हर्निया बाहर आ गया हुआ है। अब वो तो आ गया बाहर, अब वापस नहीं जा सकता सेट में, तो जब वो वापस नहीं जा सकता दैट इज इरिड्यूसिबल या इनकार्सिरेटेड। अब साथ वाली जो तस्वीर है वो इनकार्सिरेटेड है, उसमें हर्निया बाहर आ गया है और वापस नहीं जा सकता, और क्या हो गया वहां से
ब्लैक हो गया, सर्कुलेशन नहीं मिल रही उसको, तो वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। दैट इज ऑल्सो डेंजरस। सो सर्जरी करके वो पार्ट को निकाल दिया जाता है, एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, वो एक इंटेस्टाइन को दूसरे इंटेस्टाइन के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे कि ये हम देखते हैं। ठीक है, ये जो है हम उस तस्वीर में अगर आप गौर से देखो तो ये इस शक्ल की है। अब ये इतना टाइट है ना कि ये होता भी नहीं है। ओके, आप देखो तो ये इस किस्म का ये शक्ल बनी हुई है ना। कहीं को अंदर डालने की कोशिश की तो वो अंदर नहीं गया, तो क्या हो गया, ये ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे करके। ओके, तो सर्जरी में जो ये ब्लैक पार्ट है इसको निकाल दिया जाता है, और इस क्या कहते हैं, जो ये दो हैं इनको फिर आपस में एनास्टमोस कर दिया जाता है, जोड़ के अंदर कर दिया जाता है, उसके वॉल को मैश लगा दिया जाता है ताकि दोबारा से यहाँ पे ये हर्निया ना हो इसका। ठीक है, सिलाई कर देते हैं, एब्डोमेन को स्टिच कर देते हैं, और कुछ देर के लिए पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, सिप्स ऑफ वाटर देते हैं, बाबुल साउंड्स पॉजिटिव हो जाए तो फिर उसको कुछ खाने पीने को भी देते हैं, तो ये फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वो जो जो ये वाला पार्ट जो कि ब्लैक हो गया इसको निकाल दिया जाता है, फिर इन दो को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, एनास्टमोस कर देते हैं तो फिर ये इसकी शक्ल वापस आ जाती है, और यहाँ पर जहां से वो हर्निया हुआ था वहां पे वो मैश लगा देते हैं, उसको स्लाइड कर देते हैं अच्छे से, बॉल को स्टिच कर देते हैं ताकि ये हर्निया दोबारा से बाहर ना आए। हो गया, ये था हमारे पास इररिड्यूसिबल या इनकार्सिरेटेड हर्निया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इफ part of the herniated intestine becomes twisted or edematous, ठीक है, and causing serious complications, possibly resulting in intestinal obstruction and necrosis। बहुत अच्छा हो गया, किजिया को अच्छा लग गया। ओके, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि स्ट्रेंगुलेटेड में क्या है, वही है हर्निया, आपका हर्निया वॉल से बाहर आ गया, एब्डोमिनल वॉल से बाहर आया। ठीक है, आपके जो ये नहीं कि वो आपकी स्किन से बाहर आ रहा होगा, लेकिन वहां पर अगर आप पैल्पेट करेंगे तो आपको पैल्पेट करने से ये फील होगा। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है तो आपको जेंटल हैंडलिंग के साथ पता लग जाता है देयर इज सम प्रोट्रूजन हियर। फिर जब उसका वो क्या कहते हैं एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन, उसका जो इन्वेस्टिगेशन कराओ तो उसके इन्वेस्टिगेशंस में पता लग जाता है कि हर्निया है। ठीक है, बाहर सो इन हर्निया इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आ गए, और बाहर आके दो काम हो सकते हैं, एक तो ये ट्विस्ट कर जाते हैं। ठीक है, जब ट्विस्ट कर जाए तो स्ट्रेंगुलेट हो गया, फंदा लग गया उसको। ठीक है, या फिर उसने कहा कि ये बाहर आके यहाँ से बहुत मोटा हो जाता है। अब आप अगर गौर से देखो इस हर्निया को, ठीक है, ये आपको बाहर का एरिया क्या नजर आ रहा है, मोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है, बाहर निकल के वो मोटा सा हो गया, और पीछे से ये पिचका सा है, राइट। तो क्या है, यहाँ पर क्या लग गया, फंदा लग गया। वो जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, उस मोटे की वजह से ट्विस्ट कर जाता है। नजर आ रहा है ट्विस्टिंग, ये ट्विस्ट हो गया, ये आपके पास है, ये आपका ये ट्विस्ट कर गया। तो ट्विस्ट करने से क्या हो गया कि यहाँ की सर्कुलेशन भी बंद हो गई। अब जो इंटेस्टाइन में खाना पीना है वो यहाँ आके रुकावट बन गई, और खाना सारा पीछे की तरफ चला। अब ये जो बाहर की तरफ आ गया, कुछ तो ये अपनी दर्द अपनी बता रहा है, दूसरा जो पीछे आप खाना खा रहे हो और वो जमा होता जा रहा है, एक तो वहां पे हो रहा है, आपका डिस्टेंशन हो रही है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, आपको नोजिया फील भी हो सकता है, और जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस में पता लगता है कि यहाँ पे
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, ट्विस्ट हो गया, यहाँ से कोई नहीं, कुछ आ जा नहीं रहा, तो यहाँ पर आके क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन लग गई है। तो इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हर्नियाज में ये स्ट्रेंगुलेटेड और एब्डोमिनल, ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज ड्यू टू स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। मुश्किल है, यहां तक समझ में आ गई। हमने देखा कि हर्निया है, हर्निया की क्लासिफिकेशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हर्निया। मैं बताती हूँ, ठीक है। हर्निया जो है क्लासिफाई करो तो क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ हर्निया है। रिड्यूसिबल, जो रिड्यूस हो जाता है, जो हर्निया बना, आपने उसको थोड़ा सा हल्का सा मैनिपुलेट करके धक्का मार के अंदर किया, वो वापस अंदर चला गया, आपने वहां से स्टिच किया और वो बराबर हो गया, रिड्यूस हो गया, हर्निया वापस अपनी जगह पे चला गया। फिर कुछ दूसरा हर्निया है इरिड्यूसिबल हर्निया। इरिड्यूसिबल हर्निया, ढीठ हर्निया, उसको अंदर भेजो भी तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? देयर इज अ रीजन बिहाइंड, इट इज बिकॉज ऑफ एडिशंस। ठीक है, एडिशंस हो गया है उस सैक में, जो कि बाहर की तरफ आया, अब वो वापस अंदर नहीं जा रहा। अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अंदर एडिशंस है, वो एरिया टाइट है जिससे वो अंदर नहीं जा रहा। फिर क्या करते हैं कि उसको, और अंदर ना जाने की वजह से क्या होता है कि जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, जो आपको ये ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है, फिर सर्जरी करवाने पर क्या करते हैं, इस पार्ट को जो बेकार हो गया है उसको निकाल देते हैं। निकाल के उसकी जो दूसरी इंटेस्टाइन है उनको आपस में जोड़ देते हैं। छोटा सा पार्ट निकल गया, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। ये आपके पास इंटेस्टाइन है, आपका ये जो हिस्सा ब्लैक हो गया, आपने ये ब्लैक पार्ट निकाला और डॉक्टर ने क्या किया, इन दूसरे पार्ट को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, नेस्टमोस कर दिया। ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो है ना, ये इसको फिर बराबर कर देते हैं, सीधा हो जाता है फिर ये, ठीक है। ये आपके पास टूट गया, ये आपके पास हर्निया है, ठीक है। ये आप गौर से देखो, ये हर्निया जो हुआ था, इसको जब आपने जो बेकार पार्ट है उसको जब आपने निकाला, तो डॉक्टर ने फिर उसको दोबारा से एनास्टमोस करके सी दिया, ठीक है। स्टिचेस लग गए और ये अब दोबारा से एक हो गया। नाउ देयर इज अ फ्लो देयर, ठीक है। अब उसके खाने का पहले सिप्स ऑफ वाटर से शुरू करते हैं हमेशा। बाउल साउंड उसके पॉजिटिव हो जाए, गुड़गुड़ सुनाई देने लगे, फिर हम कहते हैं कि अब उसको सॉफ्ट डाइट दे। सॉफ्ट डाइट अगर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम अभी हार्ड डाइट उसको सॉलिड खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि हो सकता है वो स्टिचेस कहीं दोबारा से निकलना चाहे, तो इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर देते हैं। इसलिए 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं जिसमें वो बराबर हो जाए, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में क्या होता है, हर्निया बाहर आया, ठीक है, ये हर्निया बाहर आया और ट्विस्ट कर गया, बल खा गया, ठीक है। ये हर्निया बाहर आया और बाहर आके वो ट्विस्ट कर गया। ट्विस्ट करने से क्या है कि यहाँ का जो बाहर का हिस्सा है ये इतना मोटा हो जाता है कि ये फिर अंदर भी नहीं जाता। यहाँ पे ट्विस्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये सर्कुलेशन इसकी खत्म हो जाती है, स्ट्रेंगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि क्या होता है कि इसको स्ट्रेंगुलेट होने की वजह से जो खाना है वहां से रुकावट आ गई, ठीक हो क्या ना। ये आपके पास पूरा इंटेस्टाइन आ रहा है और इस इंटेस्टाइन में थोड़ी सी रुकावट आ जाए। आपने पानी दिया ना पौधों को, तो पानी देते वक्त अगर किसी पाइप में थोड़ा सा बल आ जाए, किंग आ जाए, तो पानी रुक जाता है, ऐसे ही है ना। इसी तरीके से जब आप खाना खा रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो पाइप है, वो क्या हो जाती है, उसके अंदर रुकावट आ गई है। रुकावट आने से क्या है, प्रेशर पीछे की तरफ ही रह जाता है, आगे की तरफ नहीं आता, ठीक है। उसमें क्या है, डिस्टेंशन होनी शुरू हो जाती है पेशेंट को। हम कहते हैं इसको बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल है ना, ये सारा बावल है, इसको हम सारा बावल कहलाते हैं, इंटेस्टाइन्स को बावल कहते हैं।
तो इसमें क्या है, जब यहाँ पे रुकावट आ गई है तो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब नीचे, अब जो आप खाना खा रहे हो, ये इस तरीके से जो आप खाना खा रहे हो, अगर ये स्ट्रेंगुलेट हो गया, खाना खा रहे हो तो खाना यहाँ आके आगे नहीं जा रहा, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा खाना। तो क्या हो जाता है, फिर डॉक्टर जब देखते हैं कि इसको वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, पेन है, तो फिर जब उसका एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के बाद वो पता लग जाता है कि खाना सारा यहाँ रुका हुआ है और बाकी का खाना जो है क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। फिर इसकी सर्जरी होती है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की, और उसमें वो डॉक्टर जो है फिर एब्डोमेन ओपन करके उसका हर्निया को रिड्यूस करता है, मैश लगाता है उसी तरीके से जिस तरीके से रिड्यूसिबल हर्निया का था, ठीक है। तो वो फिर साफ हिस्से को आपस में दोबारा से जोड़ के हर्निया बंद कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को हमने लेप्रोटमी के जरिए ठीक कर दिया। सो इन रिजल्टिंग बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड निक्रोसिस, ठीक है, ये जो बाहर हिस्सा बाहर आ गया है, ट्विस्ट कर गया है, वो निक्रोस हो जाता है, तो उसको निकाल देते हैं। दैट्स द कॉम्प्लिकेशन डिमेट्रिस वगैरह। Okay, now you can see the red spots are all hernia site, ठीक हो क्या। आपका एपिगेस्ट्रिक हर्निया हो सकता है, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, ठीक है। आपका ये क्या कहते हैं, एपिगैलियन जो है ये हर्निया हो सकता है, लंबर हर्निया हो सकता है, फेमोरल हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है। ये यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर प्रेशर पड़ता है और यहाँ से हर्निया हो सकता है, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि पैरा हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, लंबर है, इस पे स्पीडियलियन हर्निया है, फेमोरल हर्निया है, इंक्वाइनल हर्निया है। तो ये सारे एरियाज हैं, और अगर इन हर्नियाज में से इंटेस्टाइन्स अगर प्रोट्रूड कर जाए तो उसको वापस अपनी जगह पे लेकर आना है। टाइप्स ऑफ हर्निया को हम बारी बारी देखते हैं। इंक्वाइनल हर्निया को हम इनडायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट है। Inguinal hernia can be direct, which is hernia, direct hernia, which is herniation through an area of the muscle weakness, ठीक है। मसल जो वीक हो जाते हैं उनको हम फाड़ के बाहर आ जाते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में बहुत जोर है। मैंने ओआर में जब ड्यूटी की और डॉक्टर्स के साथ जब मैं वो करवाती थी, ऑपरेशन करवाती थी, तो उस वक्त मैंने देखा था कि अगर आप इंटेस्टाइन को काबू ना करो तो ये सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी वो सुंबल की जो दरख्त है जिसमें से वो शेल है, उस शेल के अंदर रुई है, ठीक है, अगर कभी मिले तो जरूर एक दफा पके हुए को खोलना। जो जो तो क्योंकि मैं जब मैंने देखा तो मुझे उससे अंदाजा हुआ, और फिर जब मैंने ओआर में ड्यूटी की तो फिर मुझे एकदम रिकॉल हुआ कि ये तो बिल्कुल सेम वो सिचुएशन होती है। वो शेल जो है ना जिसमें रुई होती है सारी, आप कभी देखना वो पके हुए को, अभी वो टूटा नहीं है, ठीक है, आप उसको हल्का सा उसके अंदर लाइंस हैं जिसको वो फट जाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें से एक हिस्से को छोटा सा खोलना, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, छोटा सा खोलना, और देखना कि उसको मौका चाहिए रुई को बाहर निकलने का, जो सुंबल की रुई है, ठीक है। आप उसको अंदर वापस नहीं डाल सकते। वो क्या करता है, इतने प्रेशर से वो सारे बिल्कुल उस इंटेस्टाइन की तरह बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इट कांट गो बैक। हमारे बेचारे इंटेस्टाइन तो वापस चले जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं जा सकते। लेकिन तरीका बिल्कुल वही है, हर्निया है, उसको मौका चाहिए एकदम बाहर निकलने का।
वो जगह फाड़ के किस तरीके से कुड़ कर डॉक्टर्स तो वो क्या कहते हैं जो नैपकिन्स होती हैं उसको वो वेट करके नॉर्मल सेलाइन के पानी में वेट करके तो वो ऊपर रखते हैं ताकि ये झटकों से ऊपर की तरफ ना आ रहे हो, तो उसको उसके साथ कवर करते हैं, वरना ये एकदम बाहर आते हैं बबल, ऐसे बबल 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 करके बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और कंट्रोल करना भी मुसीबत हो जाता है उनको। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बात बतानी थी। दूसरा ये कि अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कोई ऐसा मरीज नजर आ जाए जिसको चोट लग गई और चोट लगने से वो उसकी आंतड़ियां बाहर आ रही हैं, व्हाट यूल डू इज कपड़ा गीला करके एकदम उसके ऊपर, अगर हवा सीधा रहेगा तो वो सारे उसके इंटेस्टाइन्स में क्रैक आ जाए और क्रैक आने से जगह फट जाएगी। ठीक है, तो वो आप एज एन फर्स्ट एडर आप क्या करो, मैं देखो साथ साथ फर्स्ट एड भी बता दिया आपको कि कभी अगर आपको नजर आए कि पेशेंट इंजर्ड हो गया और उसके एब्डोमेन ओपन हो रहा है, तो आप क्या करो, जल्दी से उसके ऊपर गीला कपड़ा या गीला तौलिया जो है साफ वो डाल दो और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागो। दैट्स द फर्स्ट एड। ठीक है, देखो मैंने आपको फर्स्ट एड भी बता दिया। एनीवेज, सो मसल वीक होने की वजह से इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निएशन थ्रू द इंग्वाइनल, जो इंग्वाइनल रिंग है उस रिंग में से एकदम सारे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। देन इनडायरेक्ट में हम देखते हैं कि हर्निया द मोर कॉमन फॉर्म दैट डेवलप्स एट एनी एज but are especially prevalent in infant younger than age। ठीक है, बच्चों में भी hernias हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी उनके मसल्स और वो जो रिंग्स है वो पूरे तरीके से नहीं बने होते और बहुत जोर लगा लगा के जब वो रोते हैं तो फिर क्या है उस मसल में से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तो ये भी एक कॉज बनता है हर्निया का। इसलिए उन्होंने कहा इन्फेंट या उससे भी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो आपने कभी देखा होगा ये बच्चे जो जिनकी धुनी जो है उसमें एम्ब्लाइकल हर्निया के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, फिर माएँ क्या करती हैं उनके फर्स्ट एड पे, वो क्या करती हैं चवन्नी अठन्नी उसकी धुनी पे रख देती हैं और कपड़ा बांध देती हैं ताकि वो बाहर की तरफ ना आए। मैं पहले सोचती होती थी ये क्यों ऐसे करती हैं, तो अब पता लगा कि वो चवन्नी अठन्नी उसके इंटेस्टाइन्स को अंदर कर देती हैं और ऊपर अठन्नी पर चवन्नी बांधने से वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपने एक मैश लगा दिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हर्निया जो है बच्चे का वो रिपेयर हो जाता है और बच्चे को इतना जोर से रोने मत दो। ठीक है, तो आप उसकी जो एम्ब्लाइकस है उसको आप सपोर्ट दो क्योंकि वहां से अभी जगह खुली हुई है और उसका हर्निया होना बन जाता है। यहाँ तक कहीं समझ में? किसको समझ में नहीं आई? ये किधर है ये लड़की जिसको समझ में नहीं थी आई? गायब हो गई। हाँ सनानाज, ठीक है सनानाज आपको समझ में आई बेटा? Now this form of three times more common in male। अब यही जो हर्निया उन्होंने बताया है कि जो ये इनडायरेक्ट हर्निया है, ठीक है, उसमें बताया है कि ये ज्यादातर मर्दों में आपको नजर आएगा, फेमोरल, इंसिजनल और अम्बिलिकल। ठीक है, ये 3 times मोर कॉमन इन मेल। फीमेल में भी इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, फेमोरल हर्निया हो जाता है, लेकिन मर्दों में 3 गुना ज्यादा है ये। फेमोरल हर्निया थ्रू द फेमोरल कैनाल। ठीक है, वो जो वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं इसलिए वो उनको कहते हैं वजनी चीजें उठाना। ठीक है, बहुत वजन चीजें उठाना, ये जो है ये क्या करते हैं मसल चूंकि वीक हो जाते हैं तो उसमें वो
निकल आते हैं बाहर, ठीक है, प्रोट्रूड कर सकते हैं। इंसिजनल हर्निया थ्रू एन एरिया वीकेंड बाय अ स्कार। क्या है कि जब इंसिजन मिलता है देयर इज अ स्कार देयर, ठीक है। अब उस स्कार को अगर स्टिचेस वो दूर दूर करके लगा दें, ठीक है, तो जब दूर करके लगा दें तो यह बीच में जगह खाली हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन को तो सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए धक्का मार के निकलने की। तो वो इंसिजनल हर्निया के बाद पेशेंट अगर वजनी चीजें उठाना करना शुरू कर दे तो स्कार्स जो है वो स्कार्स में से निकल आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंसिजनल हर्निया। वेयर देयर इज इंसिजन देयर मस्ट बी अ स्मॉल ओपनिंग देयर। उसको बहुत दूर दूर फासले पे अगर स्टिच किया है तो वो स्किन जो है वो जो आपस में ठीक तरीके से जुड़ती नहीं, ठीक है, थोड़ी सी उसमें गैप रह जाती है। अगर मैं ये पूरा हाथ में दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको उंगली नजर नहीं आती है, ठीक है। तो दूर दूर तक जब क्या कहते हैं वो इंसिजन लगे, टांके लगे हों, तो थोड़ी सी जगह वहां से खुली रह जाती है, ठीक है। आपको शेड वो नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो क्या है कि ये जो थोड़ा सा एरिया है तो यहाँ पर मसल्स पूरे तरीके से आपस में जुड़ा नहीं, बाकी सारा जुड़ गया, ये थोड़ा सा खुला रह गया। ये जो थोड़ा सा खुला आपको नजर आ रहा है इसी के बीच में से क्या है इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंसिजनल हर्निया। समझ में आ गई? आगे चले। अम्बिलिकल हर्निया में पैराअम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। पैराअम्बिलिकल हर्निया एक्वायर्ड डिफेक्ट अबव और बिलो द अम्बिलिकस। तस्वीरें लगाने लगी थी फिर वो टाइम ज्यादा हो गया तो मैं आपको आप लोग अपना वो निकालें। अगर आपने देखना है यूट्यूब में आप क्या कहते हैं इस पे जाना, गूगल पे जाना, अम्बिलिकल हर्निया पे जाना, इमेजेस पे क्लिक करना और आप देखना कि आपके पास ढेर सारे अम्बिलिकल हर्निया नजर आएंगे। आपकी ये जो अम्बिलिकस है इस अम्बिलिकस में से हर्निया बाहर आ जाए। Paraumbilical hernia है epigastric in the midline of the abdomen above the umbilicus caused by the defect in linea alba. Now linea alba ये आपका जो बॉडी है ना इसके बीच में ऐसे करके बेबी बनता है ना, तो ये बीच में आपके ये जो है ये सारी एक लाइन है उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा जो एरिया है वो फिर से अगर आप गौर से मेरे हाथ को देखो तो आपको ये एक बीच में से होल नजर आएगा। हर्निया को तो सिर्फ मौका चाहिए उसमें से धक्का मार के बाहर आने का। तो मिड लाइन है आपका एब्डोमेन के ऊपर और उस एब्डोमेन के ऊपर से आप देखोगे कि एक लीनिया एल्बा कहलाता है, ठीक है। हम अगर प्रेगनेंसी में भी जो पेशेंट है आप उनके एब्डोमेन पे एक डार्क लाइन देखेंगे, ठीक है, वो डार्क लाइन को लीनिया एल्बा कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा 1 मिनट आप जरा आ गई वापस में। तो ये था आपके पास एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अभी आपकी दूसरी क्लास भी मैं लूंगी। बुरी बात होगी नहीं, मुझे बर्दाश्त करोगे थोड़ी देर के लिए और अभी नहीं, अभी हम अपना लेक्चर ले रहे हैं। हो गया बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया? एक तो अम्बिलिकल एरिया आ जाता है, एक अम्बिलिकल एरिया से थोड़ा सा ऊपर मिड लाइन पर चले जाओ, आपको ये जो क्या कहते हैं आपको मर्दों में वो लाइन नजर आ रही होगी एब्डोमेन पे।
लाइन क्या होती है, वो आपके जो बाल इस तरीके से बने हैं कि वो आपको एक लाइन नजर आती है, ठीक है। सो वो लाइन जो है उसको आप, या फिर कभी कभी वहां पर डार्क शेड आ जाता है बिल्कुल सीधा, तो वो वहां पे आपके जो एपिगैस्ट्रिक मिड लाइन है, ये दिस इज योर एपिगैस्ट्रिक मिड लाइन। तो क्या होता है कि एपिगैस्ट्रिक एरिया के अबव द अम्बिलिकस आपके, ये अगर सपोज दिस इज द अम्बिलिकस, उससे ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनिया एल्बा, वहां से भी हर्निया हो जाता है। अब आ जाओ ग्रोइन में, ठीक है, ग्रोइन पता है, ग्रोइन में फेमोरल है, ठीक है। सो इंसिडेंस क्या है, ग्रोइन हर्निया आर फाउंड इन 5% ऑफ मेल पॉपुलेशन में, 86% जो है ऑफ ऑल हर्निया केसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्रोइन हर्निया है ये 5% है, और क्या कहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल हर्निया केसेस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट अकर्स 5 times मोर ऑफन इन मेल देन इन फीमेल। ये 5 गुना ज्यादा मर्दों में आपको नजर आएगा और फीमेल की बनिस्बत, ठीक हो गया। तो ये मर्दों में आपको ये ज्यादा मिलेगा। इंग्वाइनल हर्निया जो है उसने कहा कि ये 96% है, इट मीन्स ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जिसके अंदर इनडायरेक्ट हर्निया जो है वो 75% है, और डायरेक्ट जो है वो 25% है। वो जो ऊपर हमने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा था वो एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, ओके, ठीक हो गया। देन राइट साइडेड हर्निया आर मोर फ्रीक्वेंट देन द लेफ्ट साइड वन। अब उन लोगों ने रिसर्च करके देखा कि ये किस तरह है, तो इसमें उन्होंने बताया कि ये जो लेफ्ट साइडेड जो राइट साइडेड हर्निया है वो ज्यादा होता है बनिस्बत लेफ्ट साइड के। इसकी क्या वजह बनती है वो आई डोंट नो, लेकिन इस तरह राइट साइडेड जो है, और फेमोरल जो है वो 4% है, सबसे कम। फेमोरल हर्निया बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो इंक्वाइनल है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें 75% इनडायरेक्ट है और 25% डायरेक्ट है, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑल हर्निया, ये इंसिडेंस जो है ये ऑल हर्निया में आ जाता है आपका, इंक्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, आपका ग्राइन हर्निया जो भी है, ठीक है। तो ये सारे हर्नियास को वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर उन्होंने बताया कि जो फेमोरल है 4% है, बायलैटरल हर्निया 20% है सिर्फ, जिसके अंदर राइट साइड जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, लेफ्ट साइड कम है, ठीक हो गया। 20% बायलैटरल है इंग्वाइनल हर्निया, और 5% ज्यादा है, हम देखते हैं मर्दों में जो हर्नियाज हो रहे हैं वो 5% ज्यादा है फीमेल से, 5 गुना ज्यादा। डायरेक्ट हर्निया इंसिडेंस कितना हमने देखा था डायरेक्ट में, 25% ऑफ हर्निया केसेस द हर्निया कंटेंट इन एंटर द इंग्वाइनल कैनाल। अब जो कंटेंट है, क्या कंटेंट है, इंटेस्टाइनी होंगी वो कंटेंट, ठीक है, वो क्या है, वो आपके इंग्वाइनल कैनाल से प्रोट्रूड करती है। These hernia are generally considered to be acquired and may be associated with heavy lifting। अब ये acquired किससे है, हमने आगे हेरिडेटरी भी पढ़ी थी, तो उस हेरिडेटरी में उन्होंने बताया था कि क्या होता है कि हर्नियाज जो है विरासत में भी आती है। बहरहाल उसने भी बताया है कि ये वजह जो बनती है ज्यादा वो उसकी हेवी लिफ्टिंग है, स्ट्रेनिंग ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, बहुत जोर लगाते हैं, ना सिर्फ वो हर्निया करवाते हैं बल्कि उल्टा वो कॉन्स्टिपेशन से वो हेमरॉइड्स भी बनवा लेते हैं। बहुत जोर जोर से खांसी करना, जोर लगा के खांसी करने से भी हो जाता है, या फिर प्रोस्टेटिक
enlargement, प्रोस्टेट enlargement की वजह से भी हर्निया हो सकते हैं। हो गया? यहाँ तक समझ में आई? अभी तक मुझे बताओ किसी को समझ में नहीं आई? आई एम हियर, आई कैन रिपीट इट अगेन। मारिया अब्दुल्ला, माहम अफजल, जेनेट, जेनिफर, आप लोगों को समझ में आ गई सबके? अगर नहीं आई तो बेटा मैं आई एम हियर। ओके, बायलैटरल, बायलैटरल राइट एंड लेफ्ट हमने देखा कि राइट साइड जो है जो हर्निया का है वो ज्यादा है, ठीक है, और लेफ्ट से इतना ज्यादा नहीं है। सो डेफिनेशन सेमी, ये क्या लिखा हुआ? सिम्युलेटेड, आई डोंट नो, टेनियस, साइमल्टेनियस, ओके आ गया मुझे। साइमल्टेनियसली जो उसने बताया कि राइट एंड लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया है, कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली मैन। एल्डरली मैन बेचारे बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके मसल्स क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं, और क्या होते हैं एक जोर, ये एल्डरली लोगों को खांसी खुंसी ज्यादा लग जाती है, तो जब जोर जोर से खांसी करते हैं तो हर्निया हो सकता है। या फिर वो बहुत ज्यादा कोई अपने से वजन ज्यादा उठाने की कोशिश करें, जोर पड़ने से हर्निया हो सकता है। छोटे बच्चे जो है वो चीख चीख के रोते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको ये भी हो सकता है। इफ अ लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर तो आपका लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया लेफ्ट साइड का है, देन देयर इज अ 25 रिस्क ऑफ एन ऑक्ल राइट इंग्वाइनल हर्निया। अब कहीं छुपा हुआ है हर्निया, ठीक है, तो अगर आपने लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया मौजूद है तो क्या होता है, और वो देयर इज 25% ऑफ एन ऑक्ल इज छुपा हुआ, ठीक है, तो अगर लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया हुआ है तो राइट साइड का इंग्वाइनल में 25% चांसेस है कि आपको राइट साइड का भी हर्निया हो जाए। इसलिए डॉक्टर जब देखते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया हुआ है, वो फौरन से पेशेंट क्या करते हैं, सबसे पहले सर्जरी करते हैं, ताकि कहीं उसको राइट साइड का भी हर्निया ना हो जाए। बायलैटरल हर्निया साइमल्टेनियस राइट एंड लेफ्ट है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में उसने कहा है कि जो हर्निया है बच्चों में और बूढ़ों में कॉमन है। दूसरी बात उसने की कि अगर लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया है मौजूद, ठीक है, तो 25% आपके पास चांसेस हैं कि राइट इंग्वाइनल हर्निया भी हो जाए। सो जब कभी आपको पेन हो और महसूस करो कि यहाँ पे कुछ उभार सा निकला हुआ है, फौरन डॉक्टर के पास जाओ, ताकि, और उभार निकला होता है, हाथ लगाओ तो पिल भी करता है वो, ठीक है, सख्त नहीं है, इसलिए आप कह नहीं सकते कि ये ट्यूमर है, वो पिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हर्निया है। उस हर्निया को आपने फौरन डॉक्टर के पास आप जाओ, ताकि डॉक्टर उस हर्निया को रिड्यूसिबल हर्निया कर दे, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और फिर वहां पे मैश लगा के उसकी सर्जरी कर देगा। छोटा सा इंसिजन देगा सिर्फ, वो ज्यादा बड़ा इंसिजन भी नहीं, जिससे वो हर्निया रिपेयर कर देगा। फिर वो चेक भी करेगा राइट साइड पे ठीक है कि नहीं, लेकिन उस वक्त चांसेस है, अगर लेफ्ट हुआ है तो 25% चांसेस है कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी हो जाए। ओके, सिम्टम्स में क्या होता है, स्पेशली ऑफन एसिम्टोमेटिक, डायरेक्ट हर्निया में एसिम्टोमेटिक है, कोई दर्द कोई कुछ नहीं हो रही, पेन और या फिर डल सेंसेशन इन द ग्राइन। अब जब इंग्वाइनल हर्निया हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ, तो आपको एक डल किस्म की सेंसेशन है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सो हल्का सा पेन है
और हल्के से पेन के साथ आपको अजीब सी फीलिंग है ग्राइन में, तो यू नीड टू गो टू सी द डॉक्टर। मत अपने आप को छुपा के रखना कि हाँ ये मैं जाके अपने डॉक्टर को ये ग्राइन दिखाना है, ये बुरी बात है, ये डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि मर्दों में ज्यादा होता है, तो मर्दों अगर आप लोगों को थोड़ी सी कंप्लेन हो, कभी भी मत हिचकिचाना, गो टू हॉस्पिटल एंड शो गेट योरसेल्फ चेकड अप, ठीक है। अपना जब अगर कभी वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करो, मेक श्योर यू आर वेयरिंग टाइट अंडरवेयर्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पर जोर पड़ने से क्या होता है, एकदम मसल जो है प्रोट्यूट कर सकते, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस में हम देखते हैं कि देयर इज बाउल इनकार्सिनेशन, एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है, कार्सिरेशन, ओके। और द ट्रैपिंग ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट विद इन द हर्निया इन इटसेल्फ, द ट्रैपिंग ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट, ट्रैप करना, किसी चीज को पकड़ लेना, ठीक है। किस चीज को पकड़ रहे हैं, वो सारा जो आपके अंदर जो इंटेस्टाइन में और उसके कंटेंट है, वो अपने आप ही सारे ट्रैप हो जाते हैं। स्ट्रेंगुलेटेड में प्रेशर है आपके इंग्वाइनल कंटेंट्स में, और कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई, स्पेशली वेन्स विद द लो प्रेशर एंड सेंसिटिव एंड वीनस congestion often results and causes ischemia and later necrosis and gangrene which may become fatal, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, डोंट टेक इट वेरी इजली, अगर टाइम पे से आप ऑपरेशन नहीं कराते हो तो वो क्या हो जाते हैं कि गैंग्रीनियस हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर लेटर ऑन उसमें निक्रोस होगा, गैंग्रीन हो जाएगा उसके अंदर। गैंग्रीन का मतलब काला हो गया, मर गया, अब वहां से जरासीम जो है वो आपके जिस्म में फैल सकता है, ठीक है। सो ये इट्स नॉट एन इजी, डोंट टेक इट वेरी इजी। प्रेशर कहाँ पड़ रहा है आपके, इंग्वाइनल एरिया में पड़ रहा है, इंग्वाइनल एरिया में से जो कंटेंट है वो क्या है, एकदम प्रोट्यूट कर जाते हैं, उसमें आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। खासकर उन्होंने कहा है कि जो वेन्स हैं, ठीक है, उसका वहां पे क्या है, प्रेशर कम होने की वजह से वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है, वीनस कंजेशन हो जाती है, और आखिर में क्या होता है, जब वहां पर सप्लाई नहीं जा रही है तो स्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, एरिया आपका ब्लू होना शुरू हो जाएगा, स्कीमिक हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, निक्रोस होना, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। फाइनली क्या है कि वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें बल पड़ चुका है। बल पड़ने की वजह से अगर आप टाइम से चले जाते हो तो हो सकता है वो बल्ब खुलने पर बराबर हो जाए, लेकिन क्या है कि उसमें वो बल्ब खुल नहीं रहा, उस बल्ब वो जो जो ट्विस्ट हुआ है वो क्या है, उसने आगे से ब्लैक कर दिया है, निक्रोस कर दिया, अब वो गैंग्रीनियस हो गया है। गैंग्रीनियस होने के बाद फिर आपके लिए इट बिकम्स फेटल। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, और एंड देन देयर इज जो कॉम्प्लिकेशन है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल इनकार्सिरेशन, स्ट्रेंगुलेशन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक हो गया। स्मॉल बाउल में ट्विस्ट भी हो सकता है, स्मॉल बाउल में प्रोट्यूट भी कर सकता है, जो कि रिड्यूसिबल भी हो सकता है, इरिड्यूसिबल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नॉर्मली आपके लोअर साइड पर है, तो वो आपके वहां से स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा। फेमोरल हर्निया, ठीक है, फेमोरल हर्निया क्या है, एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि काउंट ऑफ 4% ग्रॉइन हर्निया, यानी कि 96 जो है वो इंग्वाइनल था हमने देखा, ठीक है, और ये ग्रॉइन वाला जो है वो 4% है, तो टोटल कितना बन गया, 100% हो गया। नाउ मोर कॉमन किसमें है,
एल्डरली विमेन्स में, ठीक है, जो बूढ़ी औरतें हैं उनमें उन्होंने ज्यादातर देखा है। जेंडर प्रीडिस्पोजिशन में क्या हो जाता है, फीमेल बाय 3:1 रेशो, यानी कि 3 औरतों में 1 को हो सकता है, ठीक हो गया। फेमोरल सीन इन लेस देन इंग्वाइनल हर्निया इवन इन विमेन। अभी जो फेमोरल हर्निया है, ठीक है, जो कि इंग्वाइनल हर्निया से कम है, लेकिन फिर भी आपको ये औरतों में भी मिल सकता है, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या बनती है, इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर में बहुत कुछ खाया पिया, बेबी का वेट भी आ सकता है, ठीक है। और क्या है, मोटी औरतें होती हैं, बैठी रहती हैं और उसका वजन सारा कहाँ जा रहा है, आपके प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। हर्निया सैक जो है वो बल्जेस इनटू फेमोरल कैनाल। अब जो हर्निया सैक है, ठीक है, हर्निया का जो सैक है वो क्या बल्ज करता है, इट स्टार्ट बल्जिंग। बल्जिंग मतलब जैसे आप बैलून को दबाओ तो वो एकदम बबल बन जाता है, दैट इज बल्ज, ठीक है। इसी तरीके से जो हर्निया सैक है वो क्या करता है, बल्ज करके किधर आ जाता है, फेमोरल कैनाल में आ जाता है। जब कैनाल में आता है तो वो फाइन वहाँ पे इमीडिएटली मेडिकल या femoral canal lies immediately medial to femoral vein। हर्निया सैक है, क्या करता है, ये आपके फेमोरल कैनाल पे जाके वो वहां पे क्या करता है, जाके मेडिकल या फेमोरल वेन जो है वो वहां जाके प्रोट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हर्निया बन जाता है उसकी वजह से। इंसिजनल हर्निया में टाइप ऑफ वेंट्रल हर्निया डेवलप्स इन द स्कार और प्राइज, हम लोगों ने देख लिया। लेप्रोटमी हो या जो भी हो, वो ड्रेन करके वो एरिया जो खुला है वहां से वो निकल के बाहर आ जाता है। रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया डेवलपमेंट, क्योंकि स्टिचेस जो है वो अभी नए हैं, नरम है, जख्म भी अभी नया है, तो क्या होता है कि अगर आपने उसको ज्यादा प्रेशर, वो अपना ऑपरेशन के बाद कोई चीज लिफ्ट वगैरह करे तो क्या है कि टांका टूट के जो गैप बनाया उस गैप में से एकदम इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगा, दैट इज इंसिजनल हर्निया। वर्टिकल स्कार मोर कॉमन अफेक्टेड देन हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उसने कहा है कि सबसे कॉमन किस में है, वर्टिकल जो है उसके अंदर ज्यादा कॉमन है और हॉरिजॉन्टल में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। वुंड अगर इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, ये आपकी इंसिजन मिली हुई है, इस इंसिजन को सफाई नहीं किया और वो वुंड किसी वजह से इन्फेक्ट हो गया, तो क्या है कि वो टांके ढीले होके टूट जाते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्टेड एरिया को तो आप स्टिच नहीं कर सकते, आपकी अच्छे से हेल्दी स्किन को स्टिच कर सकते हैं। इन्फेक्टेड में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्किन जो है वो गली सड़ी सी है, ठीक है, पस की वजह से या जो भी है, जो इन्फेक्टेड एरिया है वो आप उसको स्टिच नहीं कर सकते, तो वो फिर खुला ही रहता है वो। अब वो वुंड खुला है तो नीचे से चांसेस है कि हर्निया भी हो जाए। वुंड डिहेरेंसेस वो क्या बनती है, दैट वुंड रप्चर अलोंग सर्जिकल इंसिजन, अलोंग द सर्जिकल इंसिजन, जहां जहां पे सर्जिकल इंसिजन मिला हुआ है वहां वहां जो है वो एरिया जो है वो उसके लिए प्रोट्यूट कर सकती है इंटेस्टाइन। मैल न्यूट्रिशन में बच्चे जो है उनको जो डाइट है हाई इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सारी चीजें उसको अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, ताकि उसकी हड्डियां, ना सिर्फ हड्डियां बल्कि उसके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग हो,
ठीक है। तो जब उसको खाना ठीक से नहीं मिलेगा तो मसल्स आर वीक, दे आर वेरी गुड चांसेस टू गेट। और वो हमने एरियाज देखे हैं, तो किसी एक एरिया में क्या हो सकता है, वो सैक जो है, वो जो रिंग है, हर्निया रिंग, वो इतने अच्छे नहीं, टाइट नहीं होते कि हर्निया एकदम बाहर आ गए। वो जो है इंटेस्टाइन, और ओबेसिटी है, टोबैको अब्यूज है, ये चीजें क्या बनती हैं, वजह बनती हैं। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में शुड बी सर्जिकली करेक्टेड और इनकार्सिनेटेड या रिमूव द रिस्क, जो भी रिस्क है उसको आप लोगों ने रिमूव करना है, इनकार्सिनेशन एंड स्ट्रैंगुलेशन को। एंड देयर आर कंपेलिंग टू मोबिड मेडिकल कंडीशन दैट preclude surgery then a thrust or support hernia belt by may be employed। तो एक सपोर्टिव हर्निया बेल्ट भी मिलता है जिसको पहनना जाता है ताकि हर्निया से आप बचे रहो। Cannot be repaired the hernia defect but will afford some relief of symptoms। अब trust cannot does not repair the, वो जो आप दे रहे हो उसको सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो वो शायद उतना काफी ना हो उसके लिए, बट विल अफोर्ड सम रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, लेकिन कुछ तकलीफ को बचाने के लिए वो काम आ सकता है। ओके, देन व्हाट, मॉडर्न मेथड जो है वो आजकल ओके, ट्रस्ट जो है उसमें जो TRUSS हमने पढ़ा, वो एक ब्रिज की तरह का काम दे रहा है। ठीक है, इट वर्क्स एज अ ब्रिज। ब्रिज ये जो है ना, आपका हर्निया प्रोट्रूड जहाँ से हो रहा है वहां पर वो एक ब्रिज बना लेते हैं सो दैट हर्निया वोंट प्रोट्रूड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या, हर्निया बेल्ट भी है, वो भी काम करता है। ट्रस्ट जो हमने बनाया, वो जो ब्रिज बनाई, उस ब्रिज को क्या है, थोड़ा बहुत कुछ तो रिलीफ देगा कि हर्निया बहुत ज्यादा बाहर नहीं आएगा। ठीक है क्या? उसके बाद उसने मॉडर्न मेथड ऑफ रिपेयर इंक्लूड्स ओपन प्राइमरी क्लोजर डिफेक्ट विद, ये क्या लिखा है, सॉलिडीज और कैनेडियन रिपेयर बेस्ट, पैच क्लोजर विद प्रोस्थेटिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, टेंशन फ्री एंड लेप्रोस्कोपिक रिपेयर भी होता है। तो ये आजकल के मॉडर्न मेथड है कि किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हो। एक तो उसने बताया कि आप उसको खोलो और बंद करो, दूसरा उसने आजकल बताया कि लेप्रोस्कोपी तरीके से भी वो रिपेयर कर लेते हैं, और टेंशन फ्री, यानी कि उसको टेंशन जो है वो दिया जाता है ताकि वो हर्निया बहुत ज्यादा बाहर ना आए। असेसमेंट में आप इंस्पेक्शन, स्कल्टेशन, पैल्पेशन करते हो। इंस्पेक्शन में आप देखते हो कि ऊपर से ही स्वेलिंग आपको नजर आ रही है, उसका अफेक्टेड पार्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, इंस्पेक्शन में आप उसको पेशेंट को सीधा लटाओगे, और अगर सीधा लेटने से डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब वो रिड्यूसिबल है। लेकिन अगर वो डिसअपियर नहीं होता, सीधा लेटा है ना, और खड़े हो तो आपका प्रोट्रूजन बाहर आ गया, लेकिन जब आप लेटे हो तो ये वापस अंदर चला गया। जब वो अंदर चला गया इसका मतलब वो रिड्यूसिबल है। ऑस्कल्टेटर में आप उसके बावल साउंड सुनोगे। ठीक है, बावल साउंड इंडिकेट, अगर बावल साउंड एब्सेंट है तो इसका मतलब है वो इरिड्यूसिबल है, या आप कह सकते हो इनकार्सिरेशन है, या फिर वो स्ट्रेंगुलेटेड है। अब उसमें जब स्ट्रेंगुलेटेड है तो बावल साउंड्स आपको नहीं सुनाई देंगे। पैल्पेट करोगे तो फिर आपको साइज का पता लग जाएगा कि हर्निया का कितना साइज है, और उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि नहीं है। उसको प्रेजेंस ऑफ हर्निया इन मेल पेशेंट। ठीक है, तो वो आप उसको इंस्पेक्शन में आपने देखा
हर्निया रिड्यूस हो गया तो वो रिड्यूसिबल हर्निया है। अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो किसी एडिशंस की वजह से बाहर आ गया या उसके अंदर बल पड़ गया, तो उसके लिए आपको अंदाजा हो जाएगा। ऑस्कल्टेशन में आपको बाउल साउंड एब्सेंट मिलेंगे। नर्सिंग डायग्नोस में इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है, ये सारी आपकी मेडिकल डायग्नोसिस आ जाती है। केयर प्लान में आप परफॉर्म करोगे डेली एक्टिविटीज में डिजीज प्रोसेस विद इन द कन्फाइंस, ठीक है, डिजीज के अंदर अंदर जो आप काम कर सकते हो आप पेशेंट की एक्टिविटी के लिए काम करोगे। आप पेशेंट को कहोगे हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, चीज़ों को ज़्यादा झुकना नहीं है, आपने ज़्यादा वजन नहीं उठाना, सो फोर्थ, ज़्यादा जोर से नहीं खांसी करना, और अगर खांसी करोगे तो हाथ ऊपर रख के खांसी करो। फिर द पेशेंट विल एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, bowel functions will return to normal। अगर उसकी आप नर्सिंग केयर करते हो तो अगर सच तो वो पेशेंट जो है उसकी जो बाउल मूवमेंट है वो वापस आ सकती है। एंड देन द पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम साइंस और सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन से वो बचा रहेगा। दैट्स योर प्लान। फिर आप प्लान करते हो कि पेशेंट विल अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस में स्ट्रेंगुलेटेड था, पर गैंग्रीनियस था, ये सारा उसका होता। फिर आप उसकी इंटरवेंशन फॉर इंग्वाइनल हर्निया में अप्लाई अ ट्रस। ट्रस इज द ब्रिज, ठीक है, आप ब्रिज बना देते हो ताकि हर्निया रिड्यूस हो जाए। और फॉर बेस्ट रिजल्ट अप्लाई इन द मॉर्निंग बिफोर पेशेंट गेट्स आउट ऑफ बेड। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि सबसे बेहतरीन टाइम वो है जब आप सुबह उठते हो, उस वक्त ये काफी हद तक अपना नीचे जा चुका होता है, तो आप उस वक्त उसको अप्लाई कर सकते हो, बेल्ट वगैरह जो भी है। Assess skin daily and apply powder for protection because the dust may be irritating। अब आपने जो ऊपर ब्रिज रखा हुआ है जो उसके हर्निया के, ताकि वो बाहर ना आए, तो आपने वहां से स्किन केयर भी जरूरी करनी है। वॉच फॉर एंड इमीडिएटली रिपोर्ट, आप उसको देखो और इमीडिएटली रिपोर्ट करो कि वो इनकार्सिरेशन है या स्ट्रैंगुलेशन है, उसके लिए देर नहीं करनी है। क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन आप करोगे, और जिस दिन स्केड्यूल हो जाएगा सर्जरी स्केड्यूल हो जाएगी, आईवी मेडिकेशन उसको दोगे, एनाल्जेसिक पेन के लिए दोगे, बुखार है तो आप उसको उसका फीवर को कंट्रोल करोगे, और पेशेंट को टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन में, टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन क्या है, ये आपका सीधा है, ये समझो कि आपका सर है, ठीक है, और ये आपकी टांगे हैं। सो टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन में आप उसको इस पोजीशन में ले आओगे, दिस इज टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन, ताकि आप जो हर्निया है उसका प्रेशर को रिड्यूस कर सको। ठीक है, हर्निया इधर है ना, उसका इंग्वाइनल हर्निया इधर है, तो अगर आप पेशेंट को इस तरीके से करके रखोगे तो ये सारा बाहर की तरफ प्रेशर आएगा। लेकिन अगर आप पेशेंट को टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन में डालोगे तो हर्निया का जो प्रेशर है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ आएगा, और आप उसको टाइट बेल्ट बना सकते हो जिससे वो उसका जो हर्निया है वो प्रोट्रूड ना हो। So this was all about hernia today, and you can take 10 minutes break. We'll start with the next lecture, that is intestinal obstruction। ठीक है, आप लोग 10 मिनट की ब्रेक कर सकते हो और मैं जब तक आपकी अटेंडेंस लगाऊं।